हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका साइंस यानी विज्ञान का कक्षा शिक्षण, इसके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये संस्करण आपका 2024 का है, पवन सीरीज का, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आप लोगों ने चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? नौसादर, नमक, आयोडीन या कपूर। तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है अमोनिया। क्या हो जाता है? तो अमोनिया हो जाता है। और क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है। क्लोराइड हो जाता है। और क्या हो जाता है? तो कपूर हो जाता है और आयोडीन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आयोडीन हो जाता है। और क्या हो जाता है? तो नैफ्थलीन और शुष्क बर्फ, ये सब हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपका कपूर भी है यानी गलत है, यानी सही है इसलिए गलत है। आपका नौसादर ये भी है यानी गलत है। और आपका आयोडीन ये भी है यानी ये भी आपका सही है तो गलत है। और जो नहीं है वो सही है। नमक इसमें नहीं आया यानी नमक ही सही है, यानी आपका बा ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया है कि नहीं है। जो नहीं है वही क्या है? वही आपका सही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा होता क्या है? क्या अब आप सोचोगे कि मैम क्या कीट भक्षी भी पौधा होता है, यानी वो पौधा भी भक्षण करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और जब नाइट्रोजन की कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, कीट भक्ष यानी कीटों को भक्षण करता है, यानी क्या करता है, कीटों को खाता है। कुछ इस टाइप का बना होता है। देखिए, जो पौधा होता है इस तरह से आप समझोगे ये तो क्या हो गया, घड़े नुमा, या इस तरह से जैसे जग। अब ये क्या करता है, ये अपना ढक्कन इस तरह से ये बना ही है, तो ये ढक्कन जो है हल्का सा ये खोल देता है। जब खोलता है तो इसमें से सुगंध निकलती है, तो जैसे मेढक हो जाते हैं और भी कीट पतंगे हो जाते हैं। जब खुशबू इनको महसूस होती है तो वो उसी तरफ भागते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अब हमारी जान चली जाएगी, और क्या करते हैं, जैसे कुछ आया कोई भी और वो इसी में चला जाता है। ये इनका क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि ये नाइट्रोजन की कमी इसमें होती है, क्योंकि ये उगते ही ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है। और वे ये क्या करते हैं, जब कीटों को खाते हैं तो इनको क्या होता है, नाइट्रोजन की जो इनकी पूर्ति होती है वो इनफ हो जाती है, यानी नाइट्रोजन इनको प्राप्त हो जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये कीटभक्षी होते हैं। अब कौन से, तो यहाँ पे देख लेते हैं, निफेंथीस, संड्यू या वीनस फ्लाई ट्रैप, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2023 में ये आपका आया है। और इस तरह से भी पूछा जाता है कि बहुविकल्पी में भी तो पूछा ही जाता है, जैसे ये आपका बहुविकल्पी है। अति लघु में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप इनके नाम भी अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। क्या वाष्पन है, छानना है, निथारना है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या है, देखिए, सामान्य नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है ना। और वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई तरल पदार्थ किसी तत्व या यौगिक के क्वथनांक से नीचे गैसीय रूप में क्या होता है, बदल जाता है ना। तो इस तरह से जो आपका वाष्पन हो जाता है, यानी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक क्विंटल है, किलोग्राम है, ग्राम है, या टन है? तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है SI, क्या है, SI किलोग्राम
केजी, है ना, केजी जिसको कहते हैं, तो आपका हो जाता है बा ऑप्शन यानी कि किलोग्राम। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या पर्णहरित से। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका जल हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है क्या, जल से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में या इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन आया इनमें से दोनों में या इनमें से कोई नहीं, भाई इन्हीं पे टिक करने का आप लोगों ने क्या किया, सोच लिया, मगर ऐसा नहीं है। ये भी होता है, इसमें भी इसको इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया कीजिए। ठीक है ना, तो जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो जैसे जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, और यहाँ पे जंतु कोशिका है यानी नहीं है, ये सही है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या है, जो आ ऑप्शन है वो राइट है, यानी पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में क्या होती है, तो जंतु कोशिका में इसकी अनुपस्थिति होती है, यानी है ही नहीं, एब्सेंट है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है यौगिक का उदाहरण है तो वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। तो यौगिक का जो उदाहरण हो जाता है, देखिए यहाँ पे चीनी दिए हुए हैं तो यही आपका राइट आंसर होगा। और चीनी क्या है, चीनी एक यौगिक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन आपका हो जाता है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और क्या, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपात, कितना अनुपात, तो 12:22:11 के अनुपात के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। कितने अनुपात में, तो 12:22:11 के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। हालांकि इसमें उपस्थिति सभी तत्वों का एक निश्चित अनुपात है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये यौगिक है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना, कायिक प्रवर्धन संभव है। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो पहले समझ लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा। अब भाई इसमें भी इन सभी के द्वारा आ गया। अब थोड़ा ठहर के इस आंसर का यानी इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन बायोफाइलम में पत्तियों के माध्यम से होता है, और बायोफाइलम की पत्तियों की ओर पर यानी कोर पर क्या होता है, जो पत्तियां होती है उसकी कोर पर मौजूद खांचों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं और संतति पैदा करने के लिए अंकुरित हो जाती हैं। यानी इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो पत्तियों द्वारा हो जाएगा, यानी कायिक प्रवर्धन संभव है तो पत्तियों द्वारा, यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है बल का मात्रक है न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाता है आपका आ ऑप्शन, है ना। तो आपका जो हो जाता है इसमें देख लेते हैं, बल का मात्रक है ये पूछ रहे हैं, तो न्यूटन हो जाता है। और इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, भार और बल, किसका किसका, भार और बल दोनों का क्या होता है, दोनों का SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक बराबर न्यूटन। ठीक है ना, तो न्यूटन हो जाता है, यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती क्या होती है और सरल पत्ती क्या होती है, क्योंकि पत्ती दो तरह की होती है, एक संयुक्त होती है, एक सरल होती है। तो पहले समझते हैं सरल पत्ती। जैसे आप मान लीजिए ये पत्ती है इस तरह से, अभी देखिए ये डंठल इस तरह से होता है और पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है ना, पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं, तो ये किसका रूप है, ये हो जाता है सरल पत्ती। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में नहीं है, कि सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि इस तरह है तो इस तरह है, इस तरह है तो इस तरह है।
यानी क्या है, ये एक यहाँ पर है तो फिर एक ऊपर है, फिर एक इधर है, फिर थोड़ा सा बढ़ के है, यानी एक सीक्वेंस में ना होकर ये एक यहाँ पर तो एक दूसरी यहाँ पर तो तीसरी यहाँ पर, तो इस तरह से। तो इसको क्या कहते हैं, तो सरल पत्ती कहते हैं। और सरल पत्ती किस में होती हैं, जैसे आपकी हो जाती है सरल पत्ती अमरूद में पाई जाती है। अमरूद की पत्ती कैसी होती है, तो सरल पत्ती होती है। पीपल की होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। भाई सरल पत्ती के बारे में आपको नॉलेज है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लिया जाए इससे रिलेटेड, आप आंसर दे पाओगे, है ना। तो पीपल हो जाता है, यहाँ पे पीपल है, ठीक है, पीपल हो जाता है। और क्या हो जाता है, और केला हो जाता है। और क्या हो जाता है, तो आम हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें ये सरल पत्तियां हैं, इसमें पाई जाती हैं। और अगर संयुक्त पत्ती की बात की जाए तो संयुक्त पत्ती कैसे होती है, जैसे गुलाब की पत्ती होती है। देखिए इसको इरेज करके बताते हैं। जैसे आपकी गुलाब की पत्तियां होती है तो कैसे होती है, गुलाब की पत्ती कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये यहाँ पे पत्ती है तो ये इसमें जुड़ गई, फिर ये इसमें जुड़ गए और ये इसमें जुड़ गए। हालांकि पत्ती तो इस तरह से कांटे नुमा होती हैं, है ना, इस तरह से होती है ना, तो फिर ये जुड़ी हुई होती हैं। तो ये क्या होती है, गुलाब की पत्ती। अब यहाँ पे 3-5 पत्ती का एक इस तरह से पुच्छ बना होता है, तो यानी क्या होता है कि ये संयुक्त पत्ती कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझ लें कि पूछ रहे हैं संयुक्त पत्ती छांटिए, तो आम की पत्ती तो सरल हो गई, अमरूद की पत्ती भी सरल हो गई, और इसमें ऑप्शन है नींबू की पत्ती, और इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो नींबू की पत्ती है राइट है, क्योंकि नींबू की पत्ती, नारंगी, नीम, गुलाब, ये सब क्या है, तो ये संयुक्त पत्ती है। किसकी किसकी होती है, तो नींबू की हो जाती हैं, और नारंगी की हो जाती हैं, नारंगी की, और नीम की पत्ती हो जाती है, और गुलाब की पत्ती हो जाती है। तो और ये सब क्या है, ये संयुक्त पत्ती के उदाहरण इसमें, ये यानी संयुक्त पत्ती के उदाहरण है इसमें, नींबू, नारंगी, नीम, गुलाब, ये सब, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और आपके जो ऑप्शन में बा है तो बा नहीं है, क्योंकि अमरूद क्या है, ये सरल पत्ती है, ठीक है। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो इसमें कौन सा है, तो आपका जो हो जाता है कि घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है तो दोलन गति हो जाती है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपुष्पी पौधा है, अपुष्प यानी देखो पुष्पीय पौधा जिसमें पुष्प हैं, अपुष्पीय यानी नहीं है, मतलब तो यही हुआ कि आ मतलब लग गया तो नहीं है, तो इसका मतलब है अपुष्पीय पौधा। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प और फल नहीं लगते हैं, फूल और फल नहीं लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अपुष्पीय पौधा पूछा गया है ना। तो इसमें आपके देखिए, सबसे पहले हम पुष्पी पौधा समझ लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प और फल लगते हैं पुष्पी पौधे कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाता है टमाटर हो जाता है, ये क्या है, ये पुष्पी है। जिससे भिंडी हो जाती है, और क्या है, आम हो जाता है, और क्या हो जाता है, और पलाश, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये पुष्पीय पौधे हैं। और अपुष्पीय में फूल नहीं होते, इसका अपोजिट हो गया कि जो अपुष्पी है, जो अपुष्पी है वो कैसा होता है, अपुष्पी में फूल नहीं होते हैं, फूल नहीं होते, ठीक है ना, यानी ये बिना फूल वाला होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका शैवाल हो जाता है, क्या हो जाता है, तो शैवाल हो जाता है, कवक हो जाता है, और फर्न हो जाता है, क्या हो जाता है, फर्न हो जाता है, और क्या हो जाता है, मौसम, क्या हो जाता है, मौसम हो जाता है। अब इसमें आप देख लें आप पुष्पी वाले में, तो आपका देखिए यहाँ पे शैवाल, कवक, फर्न, आप देखिए फर्न है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी आप पुष्पी पौधा कौन है, तो फर्न है, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपके देखिए ऑप्शन में अभी फर्न दिए हैं, हो सकता है शैवाल दे दें, हो सकता है कवक दे दें, लेकिन आपको पता है शैवाल हो, कवक हो, फर्न हो, मौसम हो, कुछ भी हो, तो आपका क्या है, ये अपुष्पी पौधा ही है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक तो मोल, केल्विन, कैंडेला या एम्पियर,
तो इसमें आपका हो जाता है ज्योति तीव्रता का मात्रक SI मात्रक कैंडेला, यानी कैंडेला आपका हो जाता है कैंडेला ब्रैकेट में CD, ठीक है ना, कैंडेला हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है: चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण के मिश्रण को, नमक एवं कपूर के मिश्रण को। तो आपका देखिए इसमें समझ लेते हैं पहले ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है। प्रक्रिया में जो द्रव अवस्था नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे द्रव्य में और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया हो जाती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वो द्रव्य और ठंडा करने पर फिर से वो ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। तो कपूर क्या हो जाता है, कपूर वो पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के माध्यम से गुजर सकता है। यानी गुजर सकता है क्या है कि किसी कोई ठोस है तो गर्म करने पर वो द्रव्य हो सकता है और द्रव्य होने पर वो क्या होता है, फिर से ठोस हो सकता है। तो इस प्रक्रिया से कौन गुजर सकता है, तो कपूर गुजर सकता है। तो यदि इसलिए नमक और कपूर का नमूना दिया जाए तो हमें ऊर्ध्वपातन के जरिए अलग हम इसको कर सकते हैं। मिश्रण को फ्लास्क में रखा जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, नमक एवं कपूर के मिश्रण को। तो अब आपको समझ आया कि क्या होता है कि जो ठोस प्रक्रिया होती है उससे द्रव्य और फिर से वो ठोस में बदल जाए तो नमक और कपूर ही इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। नमक से तने का रूपांतरण नहीं है। तो अदरक, शकरकंद, आलू, हल्दी। तो शकरकंद एक रूपांतरित अपस्थानिक जड़ है, रूपांतरण नहीं है, यानी शकरकंद है। और अगर बात की जाए जो आपका अदरक, आलू और हल्दी हो जाते हैं, ये क्या है, ये तने के रूपांतरित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, जबकि आलू हल्दी के तने ये क्या है, ये रूपांतरित हो जाते हैं। तो आपका नहीं है, तो रूपांतरित नहीं है, तो शकरकंद ही आपका हो जाता है। और उसके बाद आपका हो जाता है जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रजनन, वृद्धि, पोषण तो सभी पाए जाते हैं जंतुओं पौधों में, है ना। प्रजनन भी होता है, वृद्धि भी होती है, पोषण भी होता है। तो उपरोक्त सभी, यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जंतु होते हैं परपोषी या स्वयंपोषी या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो दोनों नहीं सही है। स्वयंपोषी या परपोषी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कहते किसको हैं, है ना। तो कहते किसको, यानी जंतु अपना जो भोजन होता है वो स्वयं नहीं बना सकता। क्या करते हैं, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई ये सूर्य है और ये पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए कुछ भी पेड़ पौधे हो गए, ये क्या है, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन क्या जंतु जो हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से स्वयं, हालांकि ऐसा नहीं है कि सूर्य का बंटवारा है, यानी सूर्य ने बंटवारा कर रखा है कि हम सिर्फ पौधों को ही रोशनी देंगे और जंतु को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाता है, इसको क्या होता है, दूसरे की सहारे की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे खाते हैं, मांस मच्छी, ये सभी चीज़ें है ना। कुछ होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ होते हैं तो शाकाहारी होते हैं। कहने का मतलब है कि दूसरों पर डिपेंड है, यानी निर्भर है ना। तो क्या होता है, वो अपने अपने भोजन के लिए क्या होता है, दूसरों पर जो निर्भर होते हैं, इसलिए जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो जंतुओं को कहा जाता है परपोषी। परपोषी मतलब किसी पर, ऐसे याद रखिए, किसी पर निर्भर होना परपोषी कहलाता है। स्वयंपोषी यानी वो स्वयं अपने पे निर्भर है, यानी पेड़ पौधे क्या है, तो स्वयंपोषी है। जंतु क्या है, तो परपोषी है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई जंतु क्या है, तो परपोषी, और पेड़ पौधे क्या है, तो स्वयंपोषी, क्योंकि वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। पौधों में प्रजनन होता है, कैसा होता है, लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है। अब इसमें देखिए आपका लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन और अनिषेचित प्रजनन।
अब इसमें आपको एक ही पे टिक करना रहेगा, और हालांकि जबकि दो इसमें सही हैं, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे इस सूरत में क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा क्यों है, उसके बाद में आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो पादप है, ठीक है ना, अनेक विधियों द्वारा, यानी कई तरह की विधियों द्वारा क्या करते हैं, अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि कई तरह से संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जो जनन होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है जो जनन, जनन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो लैंगिक जनन और आलैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन भी हो गया और आलैंगिक जनन भी हो गया, ठीक है। आलैंगिक जनन में क्या होता है, आलैंगिक जनन में ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, या यहाँ पे हम इसको इरेज करके आलैंगिक जनन में लिख देते हैं, आलैंगिक जनन में क्या होता है, जनन में ये होता है कि इसमें पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। आलैंगिक यानी बिना लिंग के, आप नाम से समझ सकते हो कि क्या होता है, बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकता है। और जबकि लैंगिक में क्या होता है, जबकि लैंगिक, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें एक गा ज़्यादा बन गया था, इस पर कोई इशू नहीं करिएगा, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैंगिक है, तो यहाँ पे लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, पौधों में प्रजनन दो तरह से होता है, लैंगिक प्रजनन और आलैंगिक प्रजनन। लेकिन इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो आपको एक ही पे टिक करना है, तो आप बा पे टिक करें, क्योंकि सीरीज में है, ऐसा जरूरी नहीं कि सीरीज में वही सही है, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आ और बा दोनों होते हैं तो आपका ये सही होता है ना। उसके बाद आपका कौन सा है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया। अब संकटग्रस्त यानी वो संकट में है, वो पौधा, वो जो उसकी प्रजाति है वो संकट में है। तो ऐसा होता क्यों है, कहते नहीं है कि किसी की खूबी ही उसके लिए नुकसानदायक हो जाती। कभी कभी किसी भी मनुष्य मान लीजिए, किसी जानवर में मान लीजिए, किसी पौधे में मान लीजिए, अभी मनुष्य में ही आप एग्जाम्पल ले लें कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो खूबी होगी, कभी कभी वही उसकी सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है ना। तो यही हो गया इस पौधे के साथ, यानी कि इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ है कि इसमें जो इसके औषधीय जो गुण होते हैं वो होते हैं इसकी जड़ों में। कहाँ होते हैं, तो होते हैं इसकी जड़ों में। अब जब जड़ों में है, अगर ऊपर जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई पौधा है और उसमें अगर ये फल लगे हुए हैं और उसकी ये पत्तियां हैं, पत्तियों में अगर कोई चीज़ है, तने में कोई चीज़ है, कोई खूबी है, तो क्या होगा भाई, तना निकाला जाएगा, तब भी ये पौधा बच गया फिर से हरा भरा, क्योंकि जड़ है तो हरी भरी हो जाएगी, है ना। और पत्तियां हैं, अगर पत्तियों से कुछ इलाज हो रहा है, इसमें कुछ खूबी है, तो पत्तियां ही सिर्फ तोड़ ली जाएंगी, पेड़ पूरा बच जाता है। फल है, फूल है, अगर इनसे कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए फूल है और फूल में कुछ खूबियां हैं, तो फूल ही तोड़ लिए जाएंगे, यानी पौधा भी बचा हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ जो इसकी जड़ है, इसी में खूबी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो इसी में खूबी पाई जाती है। और जड़ ही में जब खूबी पाई जाती है, तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको प्राप्त करने के लिए जड़ ही इसकी निकाली जाएगी। और जब जड़ निकाली जाएगी, तो ये जड़ के बिना ये पूरा पौधा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। तो यही वजह हुई है कि जो सर्पगंधा है, तो यानी ये जड़ी बूटी का काम करता है ना, इसको जड़ी बूटी आप बोल सकते हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम हो गई है कि इसकी जड़ में ही खूबी है, और जड़ की खूबी की वजह से इसको जड़ से इसको नष्ट किया जाता है। तो क्या है, आज ये संकटग्रस्त पौधा बन गया है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर अब आपको मिल गया होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सर्पगंधा, कितनी बार तो नाम आया है ना। तो कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया, तो सर्पगंधा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।